हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे रीति किसे कहते हैं, रीति का मतलब क्या होता है, रीति का तात्पर्य क्या है और इसके भेद कौन कौन से हैं। तो प्रश्न बन सकता है, रीति का तात्पर्य प्रतिपादित कीजिए और उसके भेदों को समझाइए। तो अब हम इसके उत्तर में चलते हैं। तो रींग लिखा जाएगा, रींग लिखकर बता देती हूँ। रींग धातु से कतिन का आधा और तिन कतिन, ये हो जाता है कतिन। तो रींग धातु से कतिन का ती बचता है, सिर्फ ती प्रत्यय लगाने पर रीति शब्द बनता है। इस शब्द का अर्थ है प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली आदि। हम कहते हैं ना, क्या रीति है तुम्हारी, या किस रीति से बता रहे हो। यानी प्रणाली हो सकती है, रास्ता हो सकता है, मार्ग हो सकता है, किसी की शैली हो सकती है, किसी के बताने का पद्धति या तरीका हो सकता है। इसका नाम रीति है। विशिष्ट पदों की रचना को रीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में रीति का अर्थ विशिष्ट कार्य पद्धति होता है। संस्कृत साहित्य में रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया। रीतिरात्मा काव्यस्य कहा गया है, यानी रीति ही काव्य की आत्मा है। भोजराज ने अपने सरस्वती कंठाभरण, उनके किताब का नाम है सरस्वती कंठाभरण में रीति को काव्य गुणों का परिचायक तत्व माना गया है। रीति गुणों पर आधारित होती है। रीति का दूसरा संबंध पद रचना से है, जो कि समास पर निर्भर है। कुछ आचार्यों ने समासहीनता, स्वल्प समासता, दीर्घ समासता के रूप में भी रीति को देखा है। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। सरस्वती कंठाभरण में क्या कहा है, रीति को काव्य गुणों का परिचायक तत्व माना है। और कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, जिसका आधार कवि स्वभाव है। विश्वनाथ ने इसे रस का उपकार करने वाली उपकृति रसादिनाम कहा है, यानी रस का उपकार करने वाली को रीति कहा है, कहकर व्यक्त किया है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में रीति शब्द के लक्षण, अर्थ और काव्य तत्वों में उसके महत्व पर विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। इससे काव्य स्वरूप तथा उसके सौंदर्य वर्धक उपादानों में रीति तत्व का महत्व सिद्ध हो जाता है। आगे है रीति के भेद। 2, 3 और 4 तक माने गए हैं। भामह और दंडी ने 2 भेद गौड़ी और वैदर्भी माने हैं। बामन ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली तथा रुद्रट ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी, ये लाटी भी माना है, 4 भेद माने हैं। किंतु कुंतक ने रीति के भेद सुकुमार, विचित्र और मध्यम के रूप में स्वीकार किए हैं। इस प्रकार रीति की विवेचना समास, गुण, अलंकार और वैचित्र्य आदि के आधार पर की गई है। आनंदवर्धन और मम्मट आदि ने रीति के नियामक तत्वों में वक्ता, वाच्य, विषय और रस की अनुकूलता या औचित्य को स्वीकार किया है। इस प्रकार रीति शब्द शैली या मार्ग के विशिष्ट रूप में गृहीत है। रीति शब्द का हिंदी साहित्य में विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है। यहाँ रीति का तात्पर्य लक्षणों को ध्यान में रखकर लिखे गए काव्य ग्रंथों से है। अलंकार, रस, ध्वनि आदि को लेकर इनके उदाहरण रूप में रचित हिंदी काव्य इस काव्य साहित्य के अंतर्गत है। शास्त्रीय परंपरा में चिंतामणि ने कविकुल कल्पतरु में रीति को काव्य का स्वभाव माना है। देव ने अपने काव्य रसायन में रीति को काव्य द्वार माना है। देव ने रीति और गुण का एक रूप में वर्णन किया है। यह परंपरा से अलग बात है। गुण रीति के आधार पर माने गए हैं, परंतु उन्हें अभिन्न किसी ने नहीं माना है, यानी स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं है। हिंदी साहित्य में रीति के मुख्यतः 3 प्रकार माने गए हैं, यानी 3 भेद किए गए हैं हिंदी साहित्य में रीति को। पहला भेद आता है वैदर्भी। तो पहला ही भेद आएगा इसका वैदर्भी। पहला भेद आएगा, ये रहा हमारा वैदर्भी। दूसरा आ जाएगा इसमें पांचाली। और तीसरा भेद आ जाएगा गौड़ी। ये रीति के हिंदी साहित्य में 3 तरह के भेद माने गए हैं। तो हम पहले ही चलते हैं हमारे वैदर्भी पर। विदर्भ आदि देशों में प्रचलित रीति वैदर्भी कहलाती है। यह रीति काव्य की सर्वोत्तम रीति मानी जाती है। श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि
10 गुणों से युक्त रीति को वैदर्भी रीति माना गया है। यानी ये 10 गुण जिसमें हो कौन कौन से, नंबर 1 श्लेष, नंबर 2 प्रसाद, नंबर 3 समता, नंबर 4 माधुर्य, नंबर 5 सुकुमारता, नंबर 6 अर्थ व्यक्ति, नंबर 7 उदारता, नंबर 8 ओज, नंबर 9 कांति और नंबर 10 समाधि। समाधि साधुओं वाली समाधि नहीं है, किसी चीज़ में डूब जाना। 10 गुणों से युक्त रीति को ही वैदर्भी रीति हिंदी साहित्य में कहा है। यह सुकुमार और कोमल गुणों से युक्त होने के कारण श्रृंगार, करुण आदि रसों के लिए उपयुक्त है। इसको बड़ी सीधी सादी सी सरल भाषा में कहें तो सरल रीति है ये, कहीं से टेढ़ापन इसमें नहीं है। और लगभग समस्त गुणों से युक्त समास रहित या अल्प समास वाली मधुर सुकुमार शब्दावली का प्रयोग करने वाली भावों और रसों की व्यंजना करने वाली सरस शैली वैदर्भी रीति कहलाती है। जैसे आली री मोहि कोउ न समझावे, राम गमन सांचों की दो सपनों उर प्रतीति न आवे, लगे ही रहन इन नैननी आगे राम लखन अरु सीता, तदपि न मिटत दाह या तन को विधि जो भयउ विपरीता। बिल्कुल सीधा साधा सा अर्थ है इसका, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कोई अवध की कोई स्त्री है, वो दूसरी से कह रही है हे सखी मोहि कोई न समझाए, मुझे इस मर्म को कोई समझा नहीं रहा है कि राम गमन सांचों की दो सपनों, कि राम का ये जो वन जाना है वो सब सत्य है या कोई मेरे लिए सपना है। उर प्रतीति नाव है, मेरे हृदय में ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगे ही रहन इन नैननी आगे, और मेरे आँखों के सामने तो राम लखन और सीता, राम लक्ष्मण और सीता हमेशा ही आँखों में ही विराजित रहते हैं या आँखों में ही समाहित रहते हैं। तब तदपि न मिटत दाह या तन को, फिर भी मेरे ये शरीर की जो उनको न देख पाने की जलन है वो मिटती नहीं है। विधि जो भयउ विपरीता, क्योंकि अब तो भाग्य ही मेरे विपरीत हो गए हैं। बिल्कुल सीधा सा अर्थ है। अगला चलते हैं हम नंबर 2 में, पांचाली। यह माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न रीति है और अगठित भाव शिथिल छाया युक्त मधुर और सुकुमार गुणों से युक्त होती है। अर्थात जिसमें मधुर एवं संगीतमयी शब्दों द्वारा उपनागरिका वृत्ति के प्रयोग से सुकुमार एवं कोमल भावों का वर्णन किया जाता है, वह मधुर शैली है। इसमें कर्कश भयानक प्रसंगों का वर्णन नहीं होता। इस शैली में लिखने वाले कवि जयदेव, विद्यापति, नंददास, देव, मतिराम, पद्माकर आदि कवि आते हैं। अब देखो यहाँ पर एक उदाहरण है कि कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगन चारु गोराई, आँखिन में अलसानी चितौनी में मंजू बिलासन की मधुराई। कि कोई नायिका का वर्णन है यहाँ पर कि कुंदन को रंग फीको लगे, कि उसका जो रंग है शरीर का, वर्ण है जो शरीर का, वो सोने से भी ज़्यादा सुंदर है। तो सुंदर उसके सामने तो सोने का रंग भी फीका लगने लगता है। झलके अति अंगन चारु गोराई, उसके सारे अंगों से इस तरह की सुंदरता झलकती है। आँखिन में अलसानी चितौनी में, और उसके आँखों में आलस्य या आलस्यपन झलकता है। चितौनी में मंजू बिलासन की मधुराई, और उसके कटाक्ष में है उसके कटाक्ष में सुंदर विलास की भावना जगती है। तो अगला है बिंदु गौड़ी। इस रीति में दीर्घ समास वाली ओज और कांतिकारी गुणों से युक्त अक्षरांडंबर युक्त एवं परुष एवं संयुक्त अक्षर युक्त शब्दावली का प्रयोग होता है। जहाँ शब्दों का कलात्मक प्रयोग होता है, वर्णन की सूक्ष्मता एवं चित्रात्मकता रहती है, उक्ति चमत्कार एवं अलंकारिकता भी जिसमें होती है, वह ललित शैली है। इस शैली के कवि बिहारी, पद्माकर, रत्नाकर, प्रसाद एवं महादेवी आदि हैं। यानी जहाँ ओज की बात होती है वहाँ गौड़ी आती है। जहाँ हमारे यहाँ कोमलता तो होती है, कोमलता के साथ साथ उपनागरिका वृत्ति का प्रयोग किया जाए तो पांचाली आती है। और सरसता, समास, मधुरता, श्रृंगार और इन सब की बात कही जाए तो हमारी वैदर्भी होती है। इसका अर्थ अंग दिया या गौड़ी का उदाहरण दिया है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हो रहे बड़े उजारे हो गे है। बिहारी का पद दोहा है ये। और बिहारी ने यहाँ एक नायिका के जो श्वेत वर्णीय नायिका है उसका वर्णन किया है कि अंग अंग नग जगमगत, कि एक तो नायिका का रंग ऐसा है, दूसरा उसने जो अंगों पर आभूषण धारण कर रखे हैं उसके नगों की जगमगाहट इतनी ज़्यादा है कि अंग अंग नग जगमगत, उसके अंगों पर जगमगाते हुए नगी ने दीप सिखासी देह, और दीपक की बाती के समान उसका शरीर या देह है। दिया बढ़ाए हो रहे, जिस घर में वो निवास करती है वहाँ अगर दीपक को बुझा भी दिया जाए, बड़ो उजेरो गेह, फिर भी उस घर में प्रकाश फैला रहता है। निष्कर्ष, अब हम अपने प्रश्न को खत्म करेंगे।
तो रीति द्वारा ही हम किसी कवि की रचना को या उस पद्धति की रचना को दूसरे कवि या दूसरी पद्धति की रचनाओं से अलग करके देख सकते हैं। कोई भी शैली कवि पर पड़े छंद, भाव, जीवन संबंधी संस्कारों के आधार पर बनती है। शैली का निश्चय केवल व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं रहता, वरन वर्ण, विषय, पात्र, परिस्थिति, भाव, उद्देश्य आदि के द्वारा शैली का रूप निश्चित होता है। हम इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक तरफ तो हम पद पढ़ते हैं कि या लकुटिया रुकामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो। एक हम पढ़ते हैं कि ऊधो कौन देश को वासी। तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि एक पद है वो रसखान का है, दूसरा पद है वो सूर का है। क्यों पता चल गया? क्योंकि उन दोनों की लिखने की शैली, रीति अलग अलग है। तो एक कवि को दूसरे कवि से ये शैली, ये पद्धति, ये रीति ही है जो अलग करती है, वरना तो लिखते तो सभी अपने मन के भाव ही हैं। हम उनको सुनकर ही पता चल जाता है, माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, पता चल जाता है मीरा कह रही है। और इस तरह से एक कवि को दूसरे कवि से भिन्न करने के लिए सबसे सरल और सीधा सा रास्ता रीति ही है। धन्यवाद।